हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चली होगी। तो एसबीआई क्लर्क का मेंस हो चुका है और मैं बड़ा क्विक सा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा खींचूंगा नहीं, बहुत छोटा सा आपको एनालिसिस देने वाला हूँ। जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा, सारे सेक्शन के कर लूँगा। 3 वीडियो में डालने वाला हूँ वैसे भी। तो कल मैं शायद जीए का डाल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस टाइप के आए थे, कितना डेप्थ में था, और क्या आपको दोबारा उसको पढ़ने की डीप में ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जी, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो वीडियो में तो टाइम नहीं जाएगा, मैं हार्डली 15-20 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है। तो जी में मैंने 24 करे हैं, और +2 मेरे मार्क फॉर रिव्यू में आंसर्ड थे या क्या थे वो मैं देख नहीं पाया, तो उसका मुझे पता नहीं है। तो मैं अगर बताऊं तो काफ़ी कंपोजिट था, थोड़ा मॉडरेट था, अब इजी नहीं कह सकते। शिफ्ट 1 डुएबल था क्योंकि मैंने क्वेश्चन दोनों के ही देखे हैं। तो डुएबल था फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का भी डुएबल था, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थे इन डेप्थ में था, और डाइवर्सिटी बहुत थी, ऐसा नहीं था कि एक ही मंथ से आपको पूछ लिया गया। ठीक है। फिर आपके दो क्वेश्चन, जितना मुझे याद है 15 के नियर बाई जनवरी के आए हुए थे, दिसंबर का भी था, नवंबर भी, सितंबर अक्टूबर सब था, और थोड़ा पीछे का भी था। तो नियर 30 के आसपास आप कह सकते हो प्योरली करंट अफेयर्स आया हुआ था। स्टैटिक मुझे उतना कुछ खासा दिखा नहीं। फिर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा बैंकिंग बेस्ड थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि स्टॉक मार्केट में जो होता है कि जो आपके जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं और आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करने की सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको क्या कहते हैं। उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। इंडिया में कितनी है, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं, तो दो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। पहला आपका डिपॉजिटरी वाला, जो आपका सीडीएसएल है, और एनएसडीएल है। ठीक है, तो ये दो है। इसमें बहुत से बच्चों ने मुझे रजिस्ट्रार बोला था, जो कि गलत है, रजिस्ट्रार ऐसा कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, डिपॉजिटरी आएगा इसका। ठीक है। सेकंड था कि ऐसा कौन सा पेमेंट बैंक है जो एनएससी और बीएससी दोनों में है। तो बहुत लोगों को पेटीएम और एयरटेल में कन्फ्यूजन हो रहा था, तो दोनों ही नहीं है, फिनो पेमेंट बैंक है इसमें। ठीक है। फिर एक महिला सम्मान स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, और दो तीन और थे, मतलब स्टैटिक से ठीक ठाक क्वेश्चन थे और बड़ा बेसिक सा था अगर आपका थोड़ा डोबल है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का एक और था कि कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में कितने सालों तक अगर ट्रांजैक्शंस नहीं होती है तो वो हो जाता है इनऑपरेटिव, फिर ऐसी कुछ था, अनक्लेम हो जाता है, कुछ तो हो जाता है, मेरे को वर्ड प्रॉपर याद नहीं आ रहा। तो 10 ईयर था, क्योंकि बैंक बैंक में भी 10 ईयर का ही होता है। 10 साल के बाद अगर 10 साल तक आपका अकाउंट ऑपरेशन में नहीं रहता है, डेबिट कार्ड नहीं होता है, तो इनऑपरेटिव हो जाता है, और फिर वो डेफ में चला जाता है, अनक्लेम्ड अकाउंट हो जाता है, फिर वो आरबीआई के पास चला जाता है, फिर उसको क्लेम करवाना पड़ता है। ठीक है, ये बाकी बात है। फिर एक था, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ये जब मैंने रेड किया ना, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये जीए का मैंने प्रॉपर, मतलब मैं इसमें मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि ठीक ठाक आया था। आरबीआई के क्वेश्चन ज़्यादा थे, एसबीआई के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, मतलब दो तीन ही थे वैसे तो, लेकिन वो डीप में था। एक क्वेश्चन था कि आरबीआई ने अभी एक ग्रीन बॉन्ड, वो कुछ तो उनको मिला था, $600 का मिला था। तो वो कौन सी ब्रांच के थ्रू मिला था, तो उसमें ऑप्शन था एसबीआई लंदन, हांगकांग, ऐसे करके ऑप्शन था, वो निकालना था। वो थोड़ा डीप में था, जिसने थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है वो कर पाएगा, वरना तो फिर वो स्केप वाला ही था। ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक का ये आया था कि हमको पता है कि इसमें पेनल्टी लगाई गई थी, क्योंकि गोल्ड लोन पे इसने 75% से ज़्यादा का लोन दे दिया था, और भी केवाईसी के बहुत सारे नॉर्म्स ने वो किए थे, तो इसमें पेनल्टी पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि आरबीआई ने अभी इनमें से किसी बैंक के ऊपर ऑडिट की एक कमेटी बिठाई है, ऐसा कुछ था। तो वो, अगर आपने गेस वर्क में धनलक्ष्मी बैंक लगा दिया तो ठीक है, वो एक नंबर आपका फ्री में आ गया वो। इसरो का भी था, इसरो का एक ऐसी अभी ना आइजॉक बॉट करके उन्होंने कुछ वो किया था, इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो उसका वो सब नहीं पूछा था। वो सब कुछ हो गया, पूरा क्वेश्चन करंट अफेयर उन्होंने पूरा क्वेश्चन में डाल दिया था, और क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एडिशन था ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने साइंस एंड टेक को ऊपर ऊपर से पढ़ा था जनवरी वाला, तो ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन थे। एक और था कि लूनार का इनका सैटेलाइट था, तो कितने दिन का होता है, 16 दिन का होता है वो। ठीक है, तो मतलब डिसेंट था, ऐसा नहीं था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम ही थे स्टेटमेंट बेस्ड। मोस्टली वन लाइनर के फॉर्मेट में था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कैसे क्या। एक अपॉइंटमेंट आया था, उसमें पूछा हुआ था कि ये पहले कौन सी कंपनी में थे, तो उसका मुझे वो मैंने टिक नहीं किया था क्योंकि नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था कि यूपीआई से रिलेटेड अगर भी एक इनिशिएटिव आया तो वो हेलो यूपीआई करके था। तो वो अगर हमने तुक्का ही मारा है तो सही है, हेलो यूपीआई था। उसमें ऑप्शन बहुत थे, हेलो यूपीआई, हाई यूपीआई, कूल यूपीआई, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, तो ये जीए का ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो करंट बेस्ड था, मतलब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा इंक्लाइन थे। तो 4 तारीख को अगर आपका पेपर है तो सजेशन यही है कि अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक स्कोर करना है तो करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिए, बैंकिंग वाला कर लीजिए। अगर आप अड्डा से अगर आप देखेंगे तो अड्डा से ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए थे, मैं अड्डा से अड्डा ही करके गया था 6 महीने का।
तो उसी में मेरे 24-25 अटेम्प्ट हो गए ठीक ठाक। 20 मेरे हिसाब से, 20 में मुझे ठीक ठाक मिल गए 20, और 5 मुझे गलत मिल गए मेरे, जो मैंने मेरे गलत टिक हुए जो मैंने लगाए हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। करंट अगर आप करके जाते हैं तो करंट से आपका 70% तक का प्रिपेयर हो जाएगा। और उससे भी अगर मैं मान के इस 70 में भी अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आप कर लेते हैं, मतलब 70 का मतलब कि 35 क्वेश्चन आप करने लायक आज की स्थिति में आ जाओगे, उसमें से मैं थोड़ा सा और निग्लेजिबल बना देता हूँ तो 25 तक आप ठीक ठाक कर लोगे अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स करके जाते हो, एक सिंपल सोर्स से मल्टीपल रिवीजन के साथ। ठीक है, तो अभी एक हफ्ता तो नहीं है, लेकिन 4-5 दिन जितने भी हो उसमें ठीक ठाक आपका प्रिपेयर हो सकता है कि आप आराम से 15 से 20 नंबर का गेन ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये करंट का था। लेवल देखिए, लेवल इसमें मॉडरेट था, मैंने जैसा को बता दिया लेवल मॉडरेट था। इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इजी का नहीं था, क्योंकि आरबीआई की जो न्यूज़ थी वो प्रॉपर आरबीआई के साइट से आई थी। जो आरबीआई की साइट पर नोटिफिकेशन आती है ना, तो वहाँ से प्रॉपर न्यूज़ उठाई हुई थी। तो ये अच्छा लेवल था। ठीक है, गुड टाइम अगर मैं बोलूँ, अगर आप 20+ कर दिए है आपने, मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ 90% आपने एक्यूरेसी भी ली है, ऐसा नहीं कि बस कर दिए, तो ठीक है, तो वो अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने बता दिया मैंने कि इन डेप्थ में क्वेश्चन आए थे, ठीक ठीक था बाकी पेपर। चलो अगला देखते हैं। तो इंग्लिश का पेपर, मतलब इंग्लिश का जैसा मतलब पिछले 2-3 साल में आया है, तो उससे अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है। एसबीआई का क्या है, एसबीआई के क्लर्कल एग्जाम में काफ़ी टाइम से चेंजेस नहीं आ रहे थे। जो प्री का एग्ज़ाम था, मेरा चौथा पेपर था ये एसबीआई का प्री वाला, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा था। वो कट ऑफ थोड़ा कम चला गया, मे बी, या तो वैकेंसी बड़ी होगी, बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा, या फिर 30 टाइम से 20 टाइम्स, 20 टाइम्स तो नहीं होगा, 20 टाइम्स से ज़्यादा बच्चे इसमें उठाए गए होंगे। ठीक है, यही दो रीज़न है, कट ऑफ इसका लो गया है। ठीक है, तो जैसा ट्रेंड चलता है उससे थोड़ा सा अलग था इस बार, थोड़ा सा ग्रामर में थोड़ा सा आया, वेट आया है। पिछले साल थोड़ा सा वोकैब पे थोड़ा सा वेट था, इस साल ग्रामर और रीडिंग पे काफ़ी वेट आया। तो आरसी मुझे दो मैंने आरसी किए थे। अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि मुझे कुछ याद नहीं है तो मैंने इसमें नहीं लिखा है, जितना मुझे याद है और जितना मैंने अटैम्प्ट करा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। एक आरसी था, एक कंट्री के बारे में लिखा था, कोई कंट्री थी, तो कंट्री भी थी और एक कंपनी भी थी। तो उसमें बताया था कि जो इनएक्सपेंसिव कार्स है उसका थोड़ा सा हाइप बढ़ रहा है। फिर दो कंपनी के नाम थे कि इस कंपनी का शेयर में कैपिटलाइजेशन बढ़ा है, फिर इस कंपनी का ये बढ़ा है, इस सन में इसका ये बढ़ा है। फिर उस टाइम का कि एक्सप्लोजिव का आ गया कि बम थोड़ा सा, जो केमिकल और बम वम वगैरह होते हैं उसमें मार्केट काफ़ी कैप्चर होने लगी थी। फिर कुछ कंपनी आगे बढ़ी, फिर ऐसे था, तो फिर कुछ डील्स आने लगी, फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए ये वो। तो ऐसे ही थोड़ा स्पेसिफिक सा था, थोड़ा सा टेक्निकल सा था थोड़ा सा, लेकिन डुएबल था, ठीक ठाक सा था। अगर आप थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ने में एक्सपर्ट है तो ये आपके लिए बहुत इजी था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रेटेजी ठीक था, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं फिक्स करके बैठा था कि मैं सबसे पहले रीडिंग वाले क्वेश्चन करूंगा, आरसी मुझे करना ही है, क्योंकि आरसी मुझे पता है कि आरसी मतलब अच्छा है। वो कैब में क्या, वो कैब का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता उसमें तुक्का नहीं मार सकते। पर आरसी में ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप दोबारा आरसी पढ़ के थोड़ा सा उसको कंपेयर करके टिक कर सकते हो, एटलीस्ट थोड़ा एक्यूरेसी ला सकते हो उसमें। ठीक है, फिर एक और आरसी था, ये पैसेज बेस्ड था। मतलब ये वाला आरसी, फर्स्ट आरसी जो था वो थोड़ा छोटा था, और दूसरा वाला जो था वो थोड़ा सा लेंदी था। इसमें कंट्रैक्ट्स के बारे में बताया हुआ था कि इसमें मेडिकल का कुछ था, कि मेडिकल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर एक कंपनी के स्टैंडर्ड्स होता है वो मैच नहीं करते हैं। फिर वो मतलब उसमें क्या है कि जो दूसरी, मतलब जो एक तरह से मान लो वर्ल्ड कंपनी का एक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो वो एक कंट्री एक्स होती है, वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाती जल्दी, थोड़ा लेट अडेप्ट करती है, क्योंकि उसको अगर अडेप्ट करने जाएगी तो उससे वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। जो मेडिसिन का प्रोडक्शन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मतलब हर टाइप के लोगों के पास वो पहुंच नहीं पाएगी फिर। तो ऐसे था, मतलब डिसेंट था, थोड़ा सा एफर्ट लग रहा था उसको समझने में, बाकी डोएबल था। एरर आए थे, एरर मैंने स्किप किए थे, क्योंकि एरर आपके ऐसे थे, जैसे ए दे दिया, ए में कुछ एरर है, उसमें ए बी सी डी दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर ऑप्शन दे दिया ओनली ए बी, फिर ए में नो एरर, बी में एरर, ऐसे करके मतलब थोड़ा लेंदी था, तो ये मैंने नहीं किया। फिलर का मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने फिलर लिखा, मुझे लग रहा है कि फिलर आया था। सिंगल फिलर आया था जितना मुझे पता, 3-4 फिलर आए थे सिंगल वाले, थोड़े से ऐसे ऐसे थे ना, जैसे ये आपका स्क्रीन होता है, तो ये पूरा इसमें खाली डायरेक्शन लिखी थी, इतने से मैं पोर्शन लिखा था, इतने से मैं ऑप्शन था, ऐसे ये मुझे याद आ रहा है कि फिलर ऐसे थे। ठीक है, शायद 4 आए थे जितना मुझे याद है, और डुएबल थे, इजी थे। वर्ड्स पर अरेंजमेंट मैंने क्यों लिखा है, इसमें क्या था, 3 लाइन दे रखी थी, 1 2 3, फिर तीनों में ही या तो तीनों में क्या थे, ब्लैंक थे, नहीं ब्लैंक नहीं थे, तीनों में ही वर्ड बोल्ड दे रखे थे। तो उसको आपको चेंज करना था पहले आपस में, और फिर तीनों को रीअरेंजमेंट करना था। जैसे एक में कंक्लूजन करके लिखा हुआ था कि इन अ कंक्लूजन, तो यानी वो थर्ड में जाएगा, तो ऐसे करके वो था, तो ये डुएबल था। 3 और 1, 3 और 1, 4 क्वेश्चन शायद इसके भी आए थे।
ठीक है। फिर एक पैसेज क्लोस्टर्स था, इसमें दे रखा था पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, उसमें ब्लैंक थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी था। कॉम्प्रिहेंड, अब मैंने कॉम्प्रिहेंड क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपसे ना एक पैसेज दे दिया था, मतलब 3-4 लाइन का ही था, बहुत छोटा सा पैसेज दे दिया था। क्वेश्चन ये पूछा था कि इस पैसेज को पढ़ो, और जो 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन भी लंबे थे, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे थे कि पूरा स्क्रीन में एक लाइन ऐसे जा रहा था। ठीक है। तो उसमें था कि ये पैसेज पढ़ो, और इस पैसेज में जो मैसेज लिखा है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में एकदम अच्छे से कन्वे हो रहा है। तो यानी बेसिकली आप उस पूरे उस 4 लाइन के पैसेज को आपको समराइज करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना था बेसिकली, जो सबसे एक्यूरेटली बैठ रहा था उसको टिक करना था। ठीक है, ये भी इजी था, शायद इसके भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। फिर एक रीअरेंजमेंट था, ये मैंने स्किप किया था क्योंकि मैं ऑल वैसे भी लास्ट में करता हूँ, लास्ट में टाइम ही नहीं था तो वो ख़त्म ही हो गया था। फिर कुछ वो थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप के थे, और फ्रेजल वर्ब का जितना मुझे याद है वो आ रहा था कि इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में गलत यूज़ किया हुआ है। या फिर एक सेंटेंस दे रखा था ब्लैंक वाला, मतलब कुछ तो था फ्रेजल वर्ब से, मुझे याद है था फ्रेजल वर्ब और इडियम से क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कौन सा इडियम इस ब्लैंक पे या फिर इस सेंटेंस पे यू इन ऑपरेटिव मतलब ठीक से यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा था। बाकी ठीक था पेपर, 25 मिनट्स में अटैम्प्ट है। और इसमें भी मेरे अगर मैं देखूँ तो हाथ में लिखा है, हाँ, दो दो या एक इसमें भी मेरा वो है कि मार्क फॉर रिव्यू मैंने करके आंसर टिक कर रखा था, तो मुझे वो पता नहीं अब वो इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें देखो दिक्कत क्या आई थी, पहले तो क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन में न्यूड पैटर्न इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की हुई है, तो वो अच्छा था। रीडिंग और ग्रामर से काफ़ी क्वेश्चन थे, मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी थे, एरर वेरर का ना क्वेश्चन बहुत थे। और क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन क्वेश्चन क्या था, टाइम टेकिंग थे आपके, मतलब आपको ना मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये करूँ नहीं करूँ, आपको पता है कि आप वो कर लोगे, लेकिन उसमें आपको पता है कि यार मैं करूँगा इसमें टाइम जाएगा, 5 नंबर के लिए मेरे को आराम से 8-10 मिनट जाएगा, तो ऐसा थोड़ा हाल था। लेंदी लेंदी थे काफ़ी, पढ़ना पड़ा था, बहुत पढ़ना पड़ रहा था, मतलब भरा भरा था सब कुछ एकदम। ठीक है। और डिफिकल्टीज इसमें ये आ रही थी कि आपका क्या था, मिक्स क्वेश्चन थे। मिक्स क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे 3 एरर दे दिए, फिर एक पैसेज दे दिया, फिर 2 एरर डाल दिए, फिर फिलर डाल दिए, मतलब दो दो क्वेश्चन में ऐसे चेंजेस हो रहे, बार बार चेंजेस हो रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो ये इंग्लिश का था, ठीक था, मॉडरेट था। अब 20 इसमें भी यही है कि 20+ अगर आपने इसमें भी इंग्लिश में खींच लिया है एक्यूरेसी के साथ, तो ठीक अटेम्प्ट है। ठीक है। अब चलो हम करते क्वांट। अब क्वांट में ये वाला एक आपको ये ऐसा डीआई एक याद होगा, इसमें पैसे एक ये क्या कहते हैं ग्राफ दे रखा था, इसमें मेल का था, टोटल मेल का परसेंटेज जो कि 4 का ही दे रखा था, 5वां ई का मिसिंग था। ठीक है, और जितना मुझे पता है इन सबको चारों को मिला के शायद 80% बन रहा था, 80 या 70 बन रहा था, ऐसे कुछ बन रहा था। यानी यानी ई में जो है 20 या 30% का बन रहा था। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक हमको टेबल दे रखा था जिसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस दे रखा था, और हमको ये भी बोला था कि मेल जो है 100 से ज़्यादा नहीं है, यानी टोटल मेल जो है वो 100 से कम आएंगे। फिर कुछ कंडीशन थी, जैसे क्वेश्चन में वो आता था ना, नोट दे रखा था, तो उसमें कुछ कंडीशन थी कि ए में जो मेल है वो 26 है, तो यानी आप डिफरेंस निकालोगे फिर ए और सी के मेल का रेशियो दे देता, ऐसे करते करते आपको वो कंडीशन निकालनी थी। तो अगर आपने जैसे मान लो कि इसका 13 ए और, हाँ हम मान लीजिए ए का आपने दे रखा है, ए का मेल 26 दे रखा है, तो और डिफरेंस आपको दे रखा है कि ए में मेल और फीमेल का डिफरेंस 13 है, तो आप क्या ले सकते हो, या तो आप 13 ले सकते हो या फिर 39 ले सकते हो। ठीक है, अगर आप फीमेल को 39 लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, या तो आप फीमेल 39 लोगे या फिर फीमेल को आप 13 लोगे। फिर उसके बाद में रेशियो दे रखे थे, ऐसे करके करना था। बाद में ए और सी का मेल का रेशियो था, तो वही से वो ए और सी है, ए और डी का रेशियो था, तो वही से आपको निकालना था। वो अगर आप करते तो फिर वो 140 मेल बन रहे थे, तो वो गलत था, तो यानी ए फिर आपको सी के मेल को कम करना था। मतलब ठीक था, डुएबल था, इजी इजी थे क्वेश्चन, कुछ खासा सा टफ नहीं था, करने लायक था। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था इसमें काफ़ी बच्चे फंसे थे, मेरे को आया भी बहुत से बच्चों का। अब इसमें क्या था देखो, एक दे रखा था 72 डिग्री, एक दे रखा था 32.5%। अब बाकी 3 जगह पे क्या था, x%, 0.7x% और 5/6x%। तो इसके बस ऐसी इक्वेशन बननी थी, है ना। अब 72 डिग्री का क्या क्या मतलब होता है, 36 डिग्री होता तो 10% हो जाता, 72 मतलब 20%, यानी 20 और 32 साढ़े साढ़े 52% तो ऐसे ही हो गए, यानी 47.5% बचे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 0.7x को ना लिख के आप इसको लिख दो
क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिख सकते हो यार, क्या हो रहा है। ठीक है, 0.7x ना लिख के आप इसको 7/10x भी लिख सकते हो, तो उससे भी आपका काम हो जाता। तो फिर आप रेशो ले लेते, फिर यहाँ पे 60 आ जाता, फिर आप इसको बांटते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको भी हटा के इसके नीचे 10 करके इसको 475 भी कर सकते थे। तो शायद 75.4 ऐसे कुछ आ रहा था परसेंट एक्स की वैल्यू, फिर पुट करके वो आंसर बन जाते हैं। और ये 6 क्वेश्चन थे, ये जितना मुझे 6 क्वेश्चन थे, मैंने सबसे पहले इसी को उठाया था। ठीक है, फिर एक और डीआई आई थी, टेबल बेस्ड थी। वो मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो इजी थी। ऐसे था, ABCD लिखा हुआ था उसमें, फिर नोट दे रखा था, फिर ऐसे फिजियोलॉजी ऐसे करके दे रखा था। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, इजी था ये भी। और वही मैं, मुझे लगा कि टफ है तो मैंने उसको उठाया नहीं था। फिर एक डीआई थी, डीआई तो नहीं थी, बहुत सारा डेटा दे रखा था बोटन स्ट्रीम पे। फिर उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो वो भी ठीक ठाक थे, मैंने उसका एक ही किया था क्योंकि वो डायरेक्ट बन रहा था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आए थे, इजी थे। क्वाड्रिकेशन आई थी, पता कैसी, जैसे ABCD सब में क्वाड्रिकेशन है, फिर कुछ ऑप्शन दे रखे पूछा है, तो मैं तो स्किप ही कर देता कि 5 के चक्कर में एक क्या करना। फिर नंबर सीरीज भी थी, उसमें एक ही वैल्यू पूछी थी, तो वो भी डुएबल था। फिर बाकी के आपके क्या थे, बाकी के आपके अर्थमेटिक आए थे। अर्थमेटिक इजी थे, जैसे SI का आया था 20% से 2 साल के लिए लगता है, फिर परसेंटेज कम करके 3 साल के लिए लगा देंगे, तो परसेंटेज फिर 10 करके 3 साल के लिए लगा दिया तो कितना इंटरेस्ट बनेगा। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी था, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दे रखा था। फिर बता रखा था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है डाउन स्ट्रीम की 1/7 है, यानी अगर ये 7 है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है अगर, तो स्पीड की स्ट्रीम की इतनी है, तो यानी 5 अपस्ट्रीम की आ जाएगी। तो ऐसे करते करते दे रखा था बहुत कुछ। तो वो भी इजी थे। मिक्सचर का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसमें क्या था, मेन इसमें क्या था, अर्थमेटिक में आपको ना खींच रखा था बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन आप पढ़ पढ़ के बनाते रहोगे, पढ़ पढ़ के बनाते रहोगे, तो वो बहुत इजीली हो रहे थे। बस वही है कि वो पूरा पेपर ही बना रखा था, टाइम कंज्यूमिंग एकदम, कि आप चूज ही नहीं कर पाओगे बनाना क्या है। आपको सब लगेगा कि ये भी मैं थोड़ा टाइम मिलेगा कर लूंगा, थोड़ा टाइम मिलेगा कर लूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे था। तो इसमें मेरा 22 अटेम्प्ट है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आपने इसमें 20 प्लस इसमें भी अगर आपने किया, मतलब मेन है कि 20 का एवरेज सब में आपने एक्यूरेसी से बनाया है, तो अच्छा है। और ऐसा नहीं कि 20 का मतलब 20 ही है, मतलब थोड़े में ज़्यादा भी कर लेना। जैसे जैसे मेरे GA में 25 थे, तो इसमें 22 हो गए, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो गया, है ना। तो ओवरऑल एवरेज आपका देखेंगे तो ओवरऑल एवरेज आपका 23 के प्लेस, मेरा 23 के प्लेस जाएगा। तो मेरे शायद 95 ओवरऑल अटेम्प्ट है। ठीक है, अब करते हैं हम रीजनिंग वाला। अब रीजनिंग वाले में देखो, जो मैंने सबसे पहले उठाया था वो कोडेड इनक्वालिटी था। बहुत इजी आया था, बहुत इजी, के फ्री फंड के 4-5 नंबर आ गए थे ये। ठीक है, इनपुट आउटपुट आया था, ये उस पे था, वर्ड्स पे था ना। वर्ड्स पे कभी वोवल चेंज हो रहा है, ऐसे करते करते ये मैंने देखते स्किप किया था। फिर एक आपका ऐसा एक आया था, वो क्या कहते हैं, पजल आया था कि अप्रैल मई जून जुलाई में रहते हैं, 2 डेट्स है, फिर 8 लोग रहते हैं, ऐसे करके था, ये भी ठीक ठाक था। ठीक है, एक और आया था, 8 लोग थे, 4 एशिया की कंट्री में जा रहे थे, 4 अदर कंट्री में जा रहे थे, ऐसे करके बनाना था आपको। ये भी सिंपल था। ये है कि इसमें थोड़ा सा कंडीशन आपको ना घुमा के दे रखी थी, डायरेक्ट कंडीशन आपको इसमें मिल नहीं रही थी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर मतलब पहले में ही इसको उठा लेते तो थोड़ा सा आपको उसमें दिक्कत आती। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब स्टेटमेंट बेस्ड में क्या था कि इसमें भी पजल ही थे। स्टेटमेंट 1 में कुछ दे दिया, स्टेटमेंट 2 में कुछ दे दिया कि लाइनर में बैठा रखा है, बताओ इसके बगल में कौन बैठा है, बनाओ। फिर एक और दे दिया कि ऐसे 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, तो ये स्टेटमेंट 1 में दे दिया, 2 में दे दिया, बनाओ। ऐसे करके 3 थे। फिर इन्फ्लुएंस के कुछ क्वेश्चन थे, एक्शन कोर्स एक्शन के थे। इन्फ्लुएंस का एक था आपका, एक कोई मॉल वाला था कि मॉल में आजकल सेल्स नहीं हो रही है, ऐसा कुछ था। तो उसमें था स्टेटमेंट 1 दे रखा था कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा था उसकी वजह से, फिर दूसरा दे रखा कि अब जो उसमें सेल में डिस्काउंट मिलता है वो कम है। तो ऐसे एकदम मतलब ईजी था, अगर आपको थोड़ा बहुत डिसेंट आइडिया है उसका तो आप कर लेते। ब्लड रिलेशन ईजी वाला आया था, मतलब जिसको नहीं आता उसके लिए टफ था, अगर जिसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस उसके लिए ईजी था। डायरेक्शन सेंस का मुझे याद नहीं आया था, आया था कि कोडेड सेंस का, अगर आया तो बताना प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे जितना लगता है शायद नहीं आया था। ठीक है, एक और बॉक्स बेस का पजल था, उसमें पेंसिल का था कि इतने नंबर ऑफ पेंसिल रखी हुई है, ऐसे ऊपर नीचे रखी हुई है। ये मैंने बनाया था, बना नहीं था, लेकिन ईजी था ये। एक फ्रेंड से मेरे को पता चला कि ठीक ठाक डुएबल था ये। ठीक है, अब ये एक पजल एक ये आई थी कि 10 लोग हैं, एक ऐसे ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। अब इसमें कंडीशन थी, ये मतलब लंबा सा देखने में था, लेकिन था नहीं इसमें कुछ, मतलब देखने में लंबा था लेकिन ये बहुत। इसमें क्या था, जो इवन लेटर वाला है, जैसे मान लो ये मेरा नाम आ गया, नमन। ठीक है, तो इसमें से एक हटा देना नमन। तो इवन लेटर वाला जो है ना,
तो ये ऑड नंबर पे बैठेगा, यानी ये 9 7 5 3 2 5 3 और 1 है ना, इस पे बैठेगा। ओवल से जो शुरू होगा वो क्या था, किसी के क्यूब में बैठेगा या स्क्वायर में बैठेगा, तो ऐसे कई कंडीशन थी। बाकी जो बनाते रहो जैसे पजल नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाना था, वो बन जाता अपना इजीली आराम से। ठीक है, फिर एक और था लीनियर वाला, इसमें शायद 8 लोग बैठे थे, और इसमें भी नंबर्स का कुछ था कि कुछ कुछ नंबर है, जितना मुझे याद है शायद एज वेज का कुछ था इसमें, तो इसका भी था एज वेज का ऐसे कुछ था, तो ये ठीक ठाक था ये भी। और इसमें मिनिमम मैक्सिमम, इसमें शायद मिनिमम या मैक्सिमम कुछ ऐसा दे रखा था कि इतने से बड़ा कोई नहीं होगा, इतने से छोटा, ऐसा कुछ तो था। ये डुएबल था, ये वाला मैंने बनाया था। अल्फान्यूमेरिक था, उसमें दो दो या एक दो क्वेश्चन थे, वो बहुत लेंदी सा था, और उसमें ऑपरेशन करने थे कि स्टेप 1 स्टेप 2, जस्ट लाइक आपका इनपुट आउटपुट, लेकिन ये बहुत इजी था, अल्फान्यूमेरिक के फॉर्मेट में था, कुछ कुछ चेंजेस करके दो क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसे मेरे 24 हुए। इसमें भी सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है आपका कि ये ना बड़ा लेंदी आया था, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही अगर आप देखोगे ना, काफ़ी लेंदी आया था, टाइम जा रहा था, मतलब 2 घंटे 40 मिनट कैसे चलेगा पता नहीं चला, जीए का टाइम कैसे चला गया पता नहीं चलेगा, क्योंकि जीए के भी जो क्वेश्चन थे ना वो मतलब थे हाले वन लाइनर, कि आपको ऑप्शन आपको एक एक मतलब छोटा छोटा मिलेगा एक एक वर्ड का, लेकिन उसने क्वेश्चन लंबा खींच रखा था, मतलब जो करंट अफेयर की न्यूज़ है पूरी, वो क्वेश्चन में दे दी कि इस महीने में आरबीआई ने ऐसे 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 करके ये किया था, जो हमने पढ़ा था वो उन्होंने पूरा दे ही दिया, पता नहीं चौथी क्या चीज़ पूछ ली उन्होंने ऑप्शन में, तो ऐसा था, तो लेंदी बहुत था। सेम गोज फॉर क्वांट, क्वांट भी का भी क्या था, अर्थमेटिक काफ़ी लेंदी कर दिया उन लोगों ने, इंग्लिश का भी आप देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन लेंदी कर दिए, एरर लोग इजीली कर लेते थे, तो एरर क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 4 एरर कर दिया, 3 एरर कर दिया, फिर उसमें भी मैचिंग कॉलम मैचिंग कर दिया कि लो भाई मिलाओ बैठ के, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, बाकी पेपर डुएबल था, बस थोड़ा लेंदी था। सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफर साइड पे थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। बाकी 4 तारीख का देखते हैं कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जीए का मैं एक बना दूंगा पूरा कि 50 कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पहले मैं अपनी शिफ्ट का बनाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़े क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और मुझे वो याद भी है, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले लूँ ताकि मैं ऑप्शन के साथ डाल दूँ। अभी आज का दिन भी निकल गया, आज आपका हो गया है, आज आपकी 27 तारीख है, यानी कल 28 है, कोई ये वीडियो आ जाएगी आपके पास 29 30, 29 30 31, आपका 4 दिन है, 29 अच्छा 31 तो है ही नहीं ना, 30 है। ठीक है, 29 1 2 और 3, तो 4 दिन होंगे आपके पास। तो 4 दिन में मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको इससे आउटपुट मिल जाएगा, कि थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रेटेजी आप चेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये मेरे अटेम्प्ट है, 95 मेरा अटेम्प्ट गया, अगर मैं उसको भी जोड़ लेता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि मार्क फॉर रिव्यू वाले जो है, उसमें क्योंकि 3 सेक्शन आ रहे थे, यहाँ पे आ रहा था कि जो मैंने आंसर किया, और यहाँ पे आ रहा था, मतलब ये स्क्रीन है ना, ऐसी बड़ी सी स्क्रीन खुलती है, यहाँ पे आता है कि कितने अपने अटेम्प्ट करे, यहाँ आता है मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पे आता है आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मैंने मोस्टली शायद मैंने नोटिस नहीं किया होगा पहले वाले एग्जाम्स में, और मैं बहुत टाइम बाद एग्जाम देने गया हूँ, तो कि मुझे ये समझ आ रहा है कि ये वाले जो है वो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, अगर नहीं है, अगर है तो 95 मेरे अटेम्प्ट बन रहे हैं, अगर नहीं है तो मेरे आराम से कितने 2 3 और 5 और 8 नंबर मेरे उससे, और 8 क्वेश्चन और मेरे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। और बाकी मुझे लग रहा है मैं कट ऑफ की अगर बात करूँ तो दिल्ली का मुझे लग रहा है कि अंडर 80 जाना चाहिए, सेम गोज फॉर यूपी, अंडर 80 आपका जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी देखते हैं, अगर आपने 90 मतलब 90 क्या, अगर आपने 100 के आसपास का किया है, 20 प्लस का आपने एवरेज बना के रखा है हर सेक्शन में, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, आपको कुछ पूछना रहता है अगर तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, और जितनी भी यूज़फुल पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। कल मतलब जिस दिन में ये आपको ये वीडियो मिलेगी सेम डे मैं ट्राई करूँगा कि जीए का वीडियो भी आपको डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि आप जीए का भी थोड़ा बहुत देख लोगे। बाकी आपको तब तक रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों शिफ्ट के जीए के क्वेश्चन वैसे डाल दिए, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दिया है, मतलब प्रॉपर नहीं है वो, क्योंकि थोड़ा वो हिंदी विंदी में ऐसे मतलब कैजुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ का क्वेश्चन था, और थोड़ा सा मतलब आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।